देखिए आज सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने बात भी की थी कि फ्राइडे और मंडे मार्केट के लिए अग्नि परीक्षा के दिन होंगे। आज मार्केट को खुलते ही तीन बाहुबली, तीन महारथी, जो मर्जी कह लें, मार्केट के तीन सबसे बड़े दिग्गज कंपनियां, और अगर कुल मिला के आप इन सब का वेट देख लें तो करीब करीब एक चौथाई निफ्टी का वेट हो जाता है। इनके नंबर्स पर रिएक्ट करना है। शुरुआत करेंगे जो सबसे बड़े नंबर हैं उसके साथ। देखिए रिलायंस के आंकड़े, हमारी हेडलाइन भी यही कह रही है, ओवरऑल हेडलाइन भी यही कहेगी आपको कि एबिडा काफ़ी शानदार है, नंबर अच्छे हैं। हेडलाइन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, हेडलाइन नंबर में नंबर्स काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन मैं सब ब्रोकरेज की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। देखिए रिलायंस पर मैं अपना एडिटोरियल नहीं देता हूँ क्योंकि इट्स नॉट फेयर। मैं रिलायंस पर डिपेंड करता हूँ कि जो बड़ी ब्रोकरेजेस हैं वो क्या कह रही हैं, क्योंकि ये एक मतलब जैसे कहते हैं ना, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो इसके लिए रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, लेकिन क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है, इसके लिए इसको एनालाइज करना जरूरी होता है। तो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। ज़्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि हमारे अनुमान से रिलायंस के जो इंटरनल्स हैं या जो एकदम नंबर्स जो हैं वो थोड़े से फीके हैं, ये उनका मानना है। एग्जैक्टली रिटेल और काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें वो बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि एक कुछ हद तक ये एक्सपेक्टेड था और हो सकता है कि यहाँ से नंबर सुधरे थोड़े से। लेकिन जो इंटरनल्स हैं, जो मतलब एक से कहते हैं ना कि एकदम जो कोर नंबर्स हैं वो थोड़े से वीक हैं। इशू क्या है, रिलायंस ऑलरेडी गिर चुका है, 8-9% रिलायंस का स्टॉक गिर चुका है पिछले करीब करीब 10 दिनों में। अब उसका इशू क्या है, ये क्यों गिरा है? क्या ये नंबर से पहले की वीकनेस थी रिलायंस में, या ये वो रशियन ऑयल वाला मामला था जिसकी हालांकि क्लैरिटी आ चुकी है, रिलायंस साफ साफ मना कर चुका है उस चीज़ को, उस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को। ये यहाँ पे आके मामला इशू होगा। इसके लिए आज रिलायंस की जो रिएक्शन है ना, वो इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वो किस तरीके से होगा। और पोजीशनिंग भी रिलायंस की बहुत इंटरेस्टिंग है। रिलायंस का टेक्निकल चार्ट फायर करिएगा, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज उससे 20 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब। और रिलायंस अगर यहाँ से 1.25% गिर जाए तो वो अपना 200 डे मूविंग एवरेज को हिट कर दे। एक बार लेकर आइए रिलायंस का टेक्निकल चार्ट, ये देखिए, ये है इसका टेक्निकल चार्ट, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज उसके करीब आ गया ये। तो अगर बाउंस आना तो यहीं से आना है रिलायंस में। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट खराब नंबर के बाद, गैप डाउन के बाद बाउंस देता है। क्या ऐसा होगा रिलायंस में, ये देखना होगा। अब आते हैं दूसरे बड़े नंबर पर, वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आईसीआईसीआई बैंक का आप वो वन ऑफ प्रोविजनिंग हटा दें तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइन है। लेकिन नंबर आईसीआईसीआई बैंक से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे आएंगे। आप ये नहीं कह सकते आज सुबह उठते कि आईसीआईसीआई बैंक ने शानदार नंबर पेश किए, जो आप लगातार आई थिंक पिछले 12-13 क्वार्टर से कहते आए हैं। तो उस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स थोड़े से फीके हैं। आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि एक मस्त उन्होंने प्रोविजनिंग की है जो आरबीआई के डायरेक्शन पे की। आरबीआई ने कहा है इनको कि आपको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी, वो आरबीआई का उन्होंने नॉर्म माना है, उस वजह से प्रोविजनिंग की। लेकिन उस प्रोविजनिंग को हटा भी दें तो भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रोविजनिंग नहीं की होती तो नंबर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होते, वो नहीं हुआ है यहाँ पर। लेकिन संदीप बख्शी का एक्सटेंशन वो बड़ा पॉजिटिव है। अगर वो नहीं आया होता तो आज स्टॉक बड़ा गिरता है एक्चुअली, क्योंकि मार्केट के लिए एक बड़ा रिस्क था कि संदीप बख्शी जो शायद इस देश के सबसे अच्छे बैंकर हैं, शायद क्या इस देश के सबसे अच्छे बैंकर हैं, वो उनको एक एक्सटेंशन मिल रहा है। काफ़ी समय से मार्केट कयास लगा रहा था कि वो एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अक्टूबर 2026 तक का था उनका कार्यकाल, अब अक्टूबर 2028 तक हो गया। देखिए 3 साल का मिल जाता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये 2 साल का मिला है और अभी भी अक्टूबर तक में ही 9 महीने बाकी हैं, तो उस हिसाब से करीब करीब ऑलमोस्ट 3 साल की तो आपको विजिबिलिटी बेसिकली मिल गई है यहाँ पर। अब इशू क्या है, आईसीआईसीआई बैंक इस महीने ऑलरेडी 5% चल चुका है, और आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये थोड़ा सा मार्केट को हिंट था कि शायद ऐसा कुछ आने वाला है, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक चला। जबकि इसी पीरियड में एचडीएफसी बैंक 5% गिरा है, आईसीआईसीआई बैंक 5% चला है। तो अब आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा आईसीआईसीआई बैंक का कि वो किस पर ज़्यादा रिएक्ट करेगा, इस एक्सटेंशन पर या फिर इसके नंबर्स पर। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म का व्यू लें 6 से 12 महीने का, तो वो जो 6 महीने से आईसीआईसीआई बैंक की अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, आईसीआईसीआई बैंक एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर है। इसका भी एक बार जरा क्लोज दिखाइए, देखिए 6 महीने में करीब करीब 3.75% नीचे, और इसका अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज देखें तो एग्जैक्टली वहीं पर है इस समय, 200 डे मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक, और 6 महीने की अंडर परफॉर्मेंस टेक्निकली 200 डे मूविंग एवरेज पर। तो अगर आपका 1 साल का व्यू है या 2 साल का व्यू है तो मुझे लग रहा है कि जो आईसीआईसीआई बैंक में 6 महीने की अंडर परफॉर्मेंस वो खत्म होगी। आज स्टॉक क्या करेगा ये आई थिंक हमारी काबिलियत से थोड़ा ऊपर है, तो इसके लिए मैं उस पर गेस नहीं लेना चाहूँगा कि क्या करेगा आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक। और इसके बाद आ जाएगा आपका डिसाइसिव फैक्टर कि आज एचडीएफसी बैंक क्या करने वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स वाकई में उम्मीद से बेटर हैं।
HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्राइडे को थोड़ी सी पोजीशनिंग हुई थी, लेकिन स्टॉक काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी। एक बार देखिए जरा इसका भी एक महीने का चार्ट, करीब करीब 6% के करीब ये स्टॉक गिर चुका है, ये देखिए। और नंबर से पहले और जिस दिन से वो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं उसके बाद से ये स्टॉक जो है ये गिरा है। तो आज देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। मैं इन तीनों में से किसी भी स्टॉक को आज बिग स्टॉक्स में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इन तीनों में से आज क्या होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ना किसी को ट्राई करना चाहिए। आप स्क्रीन पर देखिए, बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है, और ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स हैं। वो इंस्टीट्यूशंस क्या बड़ा व्यू लेते हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा देखना होगा। आज जो नंबर्स आएंगे उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, खासतौर से BHEL के नंबर्स पर नजर आएगी आफ्टर रिसेंट वीकनेस। अगर BHEL में अच्छे नंबर्स आ गए, उसकी वजह से रैली मिलेगी, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। हैवेल्स, हिंदुस्तान जिंक, IRFC, LTI, माइंट्री, ओबेरॉय रियल्टी और PNB, ये कुछ और नंबर्स हैं जो आज हम वॉच आउट करेंगे।